तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी मोदी बीजेपी के लिए तर्रूप का सिक्का साबित होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी मोदी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी मोदी मैजिक जरूर चलेगा, इसीलिए अब पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए जनसभाएं करने जा रहे हैं। साफ है कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि घाटी में पीएम मोदी की रैलियों की बदौलत बीजेपी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में करीब 8 रैलियों को संबोधित करेंगे और उनकी रैलियों की शुरुआत 10 नवंबर से होगी। जानकारी ये भी है कि मोदी की रैलियों की शुरुआत कश्मीर से होगी और फिर वो जम्मू और लद्दाख में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी रैलियों को संबोधित करेंगे। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बहुत पहले से ही कमर कस ली थी। मोदी ने इस बार दिवाली का त्योहार जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाया। बाढ़ पीड़ितों को कई पैकेज भी दिए। ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद जगा दी है कि वही उनकी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं विधानसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आतंकी साया मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद राज्य में होने वाली चुनावी रैलियों को निशाना बनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि हाफिज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को नाकाम करने की साजिश रच रहा है, जिसमें उसकी मदद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कर रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेताओं पर भी हमला करने का अंदेशा जताया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आतंकी साया मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद राज्य में होने वाली चुनावी रैलियों को निशाना बनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि हाफिज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को नाकाम करने की साजिश रच रहा है, जिसमें उसकी मदद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कर रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेताओं पर भी हमला करने का अंदेशा जताया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकी सईद को क्षेत्र में अशांति फैलाने के मकसद से तैनात किया है, जिससे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बाधित हो। पाकिस्तानी सेना ने हाफिज को क्षेत्र में आतंक फैलाने का जिम्मा सौंपा है ताकि चुनाव नहीं हो सके। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद अपने कुछ चुनिंदा लश्कर आतंकियों की मदद से वहां चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप देखा गया है, जहां वह लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप को अपना ऑपरेशन बेस बना लिया है। इंटेलिजेंस के पदासीन सूत्रों ने बताया है कि इस कैंप में सईद के आने का एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर में इस महीने के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाधा उत्पन्न करना है। अगर कश्मीर में सफल चुनाव हो जाता है तो यह पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहता रहा है कि कश्मीर की आवाम वहां चुनाव नहीं चाहती और उन्हें जबरदस्ती इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। अब हाफिज सईद अपने कुछ चुनिंदा लश्कर आतंकियों की मदद से वहां चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
तो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर आतंकवाद का खासा खतरा है। राज्य पुलिस ने आतंकियों को निगरानी के लिए हवाई जहाज उड़ान की अनुमति मांगी है। जम्मू कश्मीर घाटी में बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकवादी, जिनमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं, छिपे बैठे हैं। हालांकि राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल बेहद चौकस हैं। 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदान से पहले राज्य पुलिस ने मांग की है कि आतंकवादियों समेत अन्य आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए 100 घंटे उड़ान सुविधा मंजूर की जाए। इस बाबत राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय को निवेदन किया है कि राज्य में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ये सुविधा बहुत ही जरूरी है। बताया गया है कि इस प्रकार की सुविधा आतंकवाद के चलते राज्य पुलिस को 1999 में मिली थी, लेकिन बाद में इसे रिन्यू नहीं किया गया। आतंकवादी मध्य कश्मीर के अलावा दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में मौजूद होने की बात चली है, इसीलिए हवाई जहाज के जरिए निगरानी की बहुत जरूरत है। राज्य पुलिस ने खुद माना है कि कश्मीर में अभी भी 150 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें अधिकतर विदेशी मूल के हैं। पुलिस का कहना है कि अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ इन हालातों की लगातार समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा के मामले में वह पूरी तरह से सचेत है। किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में पुलिस पूरी तरह सक्षम है, ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव संपन्न करवाए जा सके। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा इस प्रकार के भी संदेश पकड़े गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि चुनाव के दौरान आतंकवादी केवल हमले ही नहीं बल्कि नेताओं समेत कुछ खास लोगों का अपहरण भी कर सकते हैं। इसीलिए राज्य पुलिस ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और अन्य विशिष्ट लोगों से साफ तौर पर कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चौकस रहें और पुलिस द्वारा जारी हिदायतों का लगातार पालन करें। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।